रहीम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन है जी क्यूब प्लस 8। तो पहले हमने स्क्वायर वाला फार्म किया है, अब हम क्यूब के साथ उसी तरह करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी का बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस जगह पे माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस। तो क्वेश्चन है हमारे पास जी क्यूब प्लस 8, जी क्यूब और ये 2 का 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब। तो ए हमारे पास जी है और बी हमारे पास 2 है। ये लिखा ए प्लस बी की जगह पे जी प्लस 2, ए का स्क्वायर जी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास है 2 और जी प्लस बी का स्क्वायर 4, मतलब 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, जी प्लस 2। ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम इसमें प्रोसीजर करते हैं। देखें, जी स्क्वायर माइनस 2जी। अब मैंने बताया कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ये आ जाए, ये वाली चीज़ आ जाए। ठीक है, कोई ऐसा नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। ठीक है, तो 1 को किया, इधर माइनस किया, तो ये आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ये वाला हमने फार्मूला बनाना है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इधर से 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इधर प्लस को ख़त्म किया तो हम माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। z माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा। तो 3 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर मतलब हम तो लेते हैं ना, जैसे अगर 9 होता तो हम 3 लिख लेते। अब ये 3 है तो इसका हमें होल स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर लगाने के लिए हम स्क्वायर रूट 3 लगाएंगे। अगर हम ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और वही 3 हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस पूरी वैल्यू को, इनको और एक को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। ठीक है, ये देखिए, एक दफ़ा माइनस में लिखे और एक दफ़ा प्लस में। सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब होता है, वही वाला फार्मूला लगाया। जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 3जी प्लस 9, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3/2। वाई? क्यों? मैंने बताया था किसी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट किसी ऐसे नंबर को करना है जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। किसी ऐसे नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3z आएगा। ये जैसे ये देखें, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये 3। इसलिए हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 3/2 को। तो जी स्क्वायर माइनस 3z, इसको ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये तो दोनों एक तरफ हो जाएंगे। इसका हमने फार्मूला बनाना है। तो ये हमारे पास बनेगा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, माइनस 9 4 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36। ठीक है, अभी तो बहुत 9 4 36, तो 36 में से 9 जाएंगे तो 27 आ जाएगा ओवर 4। साइन वो वाला जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो प्लस को हमने ख़त्म करना है तो माइनस माइनस आ जाएंगे, 2 माइनस, इधर माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर लेना है तो 27 का एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि 27 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 25 होता तो हम लिख लेते 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 तो चलो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर। 27 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 3 3 मतलब 3 का क्यूब है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और स्क्वायर रूट 3। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर ओवर 2, 4 का स्क्वायर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब अगर बेस सेम है तो इनका ये लेंगे एलसीएम, 2 आ जाएगा ऊपर 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, और ये 2 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ये देखें, मतलब एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे और सेम ऊपर, अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज सेम ऐसे ही आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस 16 जी माइनस 32।
इसका थोड़ा प्रोसीजर अलग है। सबसे पहले हमें ये ओपन करके उन्होंने दे दिया, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लिया जी स्क्वायर, पीछे रह गया जी माइनस टू। इनमें से 16 कॉमन लिया, पीछे रह गया जी माइनस टू। अगर हमारी ये दोनों अंदर वाली वैल्यूज सेम आ जाए तो आपने समझना है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, मतलब ठीक कॉमन लिया है बिल्कुल। अगर इनमें प्लस माइनस का भी थोड़ा सा डिफरेंस आए तो आपने तो क्वेश्चन रीचेक करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो जी माइनस टू कॉमन ले लिया, जी माइनस टू अलग आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 16 अलग आ जाएगा। जी माइनस टू ये स्क्वायर वाला है, दोबारा से जो हमने पिछली क्वेश्चन में किया था, माइनस माइनस इधर 16 की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के माइनस। अब ये 16 हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये जी का स्क्वायर है। जी माइनस 4 आयोटा एक दफ़ा माइनस में लिखा है और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, Z4 + 21 जी स्क्वायर माइनस 100 मिडल टर्म ब्रेक मेथड। तो इधर हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का क्या मेथड है? मिडल टर्म ब्रेक इस तरह की जाती है कि कोई से दो ऐसे नंबर्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आए, ये वाला माइनस भी 7, ठीक है, और प्लस माइनस प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आए, ठीक है। तो 25 4 100 आ जाएगा, और 25 में से 4 जाएंगे तो 21, ठीक है। अब ये साइंस भी बहुत केयरफुली लगाने हैं। इसके साथ प्लस है क्योंकि बड़ी साइन इधर भी प्लस है, और हमेशा साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, और प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे रह गया जी स्क्वायर + 25। इनमें से 4 कॉमन लिया, पीछे रह गया जी स्क्वायर + 25। तो आ जाएगा जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर + 25। ये तो आ जाएगा जी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में, सिंपल। अगर अब इधर तो प्लस है, इधर प्लस को माइनस करने के लिए इधर आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, Z4 - 16, तो जी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है। इसका प्लस ख़त्म करने के लिए माइनस लगाएंगे, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आयोटा स्क्वायर लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिखा है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है। ये सेम पिछले क्वेश्चन के हाफ पार्ट की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल टर्म ब्रेक ही है इसमें भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर लेट्स सपोज अगर हमने 1 लगाया, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो Z4 + 4 जी स्क्वायर -1 जी स्क्वायर -4, जी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया, जी स्क्वायर + 4 आ जाएगा। इनमें से -1 कॉमन लिया तो जी स्क्वायर + 4, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। आ जाएगा जी स्क्वायर -1 जी स्क्वायर + 4। जी स्क्वायर -1 का 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे। एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब इधर प्लस खत्म करने के लिए 2 माइनस लगाएंगे, एक माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस आ जाएगा ये 2 आयोटा का स्क्वायर जी स्क्वायर -2 आयोटा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z4 + 5 जी स्क्वायर + 6। अगेन मिडल टर्म ब्रेक करनी है, 3 2 6 आएगा, और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी स्क्वायर + 3 आ जाएगा, +2 कॉमन लिया, जी स्क्वायर + 3 आ जाएगा। दोनों अब दोनों प्लस हैं, ठीक है। मतलब इधर कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि दोनों प्लस हैं, तो हमें 2 प्लस आ जाए तो क्या टेंशन है। तो अब हम 2 माइनस लगा लेंगे, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस माइनस, ठीक है। इधर भी 2 आयोटा हो जाएगा, इधर 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 आयोटा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 आयोटा भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, डेट्स इट। कंबाइन करके लिख लिया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब ये तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्योंकि इतना बड़ा है ये नंबर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास एक मेथड है एलसीएम लेते जाएंगे। पहले 3 पे लिया, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, और 49 7 7 4। तो अब हमने
कोई ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मतलब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 81, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 49, सेम सेम ले लेंगे ना। तो इनको 81 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो ऑब्वियसली 3969 ही आएगा। वो तो हमने एलसीएम लेके चेक कर लिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हाँ 32 आएगा। इसके साथ माइनस लेना क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ वही होता है जो साइन ऊपर होगा, और इधर प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। जी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया, जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। इधर से 49 कॉमन लिया तो जी स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। नेक्स्ट जी स्क्वायर प्लस 49, जी स्क्वायर माइनस 81, ठीक है। ये माइनस 81 को इस तरफ कर लेंगे, 49 को इस तरफ, ये ऐसे थोड़ा किया है एल्टर। तो 49 7 का स्क्वायर है, तो मैंने हाँ 81 है, 81 9 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। जी स्क्वायर माइनस 9 एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इधर हमारे पास प्लस था तो ये हमने दोनों माइनस माइनस कर लिया, एक माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा लिया। और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, वो भी हमें पता है। और 7 7 जार 49 तो होल स्क्वायर लिख लिया। जी का भी होल स्क्वायर है, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया।